कई पहाड़ों में बसा एक गांव था श्रीरंगपुरा। उस छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अजय, बबलू और चंदू। तीनों बहुत ही जिंदादिल और नटखट थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था। एक दिन वे गांव के पास के जंगल में घूमने गए और खेल खेलते एक पुरानी गुफा में पहुंच गए। वहां उन्हें एक अजीब सी पुरानी बोतल मिली जो धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी। बबलू, जो हमेशा नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहता था, उसने बोतल को उठाया और उसकी गर्दन को मरोड़कर खोला। जैसे ही बोतल खुली, उसमें से एक धुएं का गुबार निकला और देखते ही देखते बोतल में एक जिन प्रकट हुआ। जिन का नाम था मंगाराम और वो हजारों सालों से उस बोतल में कैद था। उसने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इस बोतल से जगाया है। इसलिए तुम में से हर एक को 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दे रहा हूँ। अजय, बबलू और चंदू खुश हो गए। तीनों ने अपनी अपनी इच्छाएं सोचना शुरू कर दी। सबसे पहले अजय ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। गंगाराम ने एक पल में उसे धनवान बना दिया। बबलू, जो हमेशा मस्ती और आराम पसंद करता था, उसने कहा, मैं एक बड़े महल में रहना चाहता हूँ, जहाँ सब कुछ हो। गंगाराम ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब बारी थी चंदू की। चंदू सबसे सोच समझकर निर्णय लेने वाला था, इसलिए उसने गंगाराम से कहा, पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। क्यों तुम इस बोतल में कैद हो? मंगाराम उदास होकर बोला, सैकड़ों साल पहले मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था और इसके कारण मेरे गुरु ने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। अब मुझे तभी आजादी मिलेगी जब कोई अपने फायदे के लिए मेरी शक्ति का सही उपयोग करेगा। ये सुनकर चंदू ने सोचा और कहा, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूं, ताकि तुम अपने श्राप से मुक्त हो सको। ये सुनकर मंगाराम बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सच्चे दिल से मेरी मदद की है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम तीनों दोस्तों की हिफाजत करूंगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी बाकी इच्छाओं का उपयोग गांव और लोगों की भलाई के लिए किया। मंगाराम जिन अब आजाद था, लेकिन वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा उनके साथ रहा। तीनों दोस्तों ने सीखा कि असली खुशी खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। इस तरह 3 दोस्त और बोतल में बंद मंगाराम की कहानी ने सबको ये सिखाया कि ताकत का सही उपयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए।